पुराना जो सऊदी अरब होता था और सऊदी अरब के नाम से जो लोगों के दिमाग में जो इमेज आती थी सऊदी अरब की, वह आती थी रेत की, रेगिस्तान की या फिर एक वीरान से शहर की। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से सऊदी अरब बदल रहा है और पूरी तरीके से ग्रीन भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी कई जगहों पर कई ज्यादा नंबर्स में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा एक सऊदी शहरी ने अपने साथ में काम करने वाले दूसरे सऊदी शहरी को गोली मार दी। ऐसा क्यों किया और उसके बाद उसको क्या सजा मिली, इसके मुताबिक भी बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है। और भी खबरें आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, जो कि मक्का रीजन से है। मक्का म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि साल 2023 के अंदर केवल मक्का सिटी के अंदर 71,000 से ज्यादा ग्रीनरी प्लांट लगाए गए हैं। वो चाहे फिर किंग फहद हाईवे हो, किंग अब्दुल अजीज नेशनल हाईवे हो या फिर मोहम्मद बिन सलमान हाईवे हो। जितने भी हाईवेज हैं और जितने भी जो सड़क हैं, रोड्स हैं, मस्जिद अल हरम को कनेक्ट करती हैं सऊदी के अलग अलग इलाकों से, उन सभी रास्तों पर जो है ग्रीन प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सऊदी अरब के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, ग्रीन भारत अभियान चलाया जाता है और कुछ दिनों के लिए इस पर सरकार की नजर रहती है और लोग पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं और उसके बाद वापस से उसको गंदा कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। सऊदी अरब के अंदर बाकायदा पूरी टीम लगाई हुई है जिनका काम केवल यही है कि सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों में प्लांट्स लगाना। पूरी टीम, एक पूरी कंपनी इसके पीछे लगी हुई है जो साल के 12 महीने यही काम कर रही है। ग्रीन सऊदी बनाने का इनिशिएटिव लिया गया है, जिसको पूरा करने के लिए अब तक 71,000 प्लांट्स केवल मक्का में लगे हैं। इसके अलावा सऊदी के और भी इलाकों में ग्रीन प्लांट्स हाईवेज पर अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे सऊदी अरब की जो तस्वीर है वह बदलने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। हम सबको मालूम है सऊदी अरब के अंदर तेज बारिश हमें देखने के लिए मिल रही है अलग अलग इलाकों में और टेम्परेचर में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है। इसी के चलते सऊदी मौसम विभाग ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि आने वाले सैटरडे तक मौसम सऊदी अरब के अंदर खराब ही रहने वाला है। खासकर अगर हम जजान, मक्का मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, आसी रीजन की बात करें तो यहाँ पर तूफान आने की भी आशंका लगाई जा रही है। इन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। इसके अलावा जद्दा, रियाद और दम्माम में भी बारिश देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी गैर मुल्की इन इलाकों में रहते हैं सतर्क रहे और अपने काम से ही बाहर निकले, बिना काम के बाहर ना निकले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी के अंदर आसी रीजन में एक शख्स का सर कलम किया गया हुकूमत के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। दरअसल एक सऊदी शहरी जिनका नाम फहद बिन अवाद बताया जा रहा है, उनको उनके ही एक पार्टनर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ? दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मुठभेड़ हुई और बहसबाजी हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि ये पूरा मामला दुश्मनी तक पहुंच गया, संगीन दुश्मनी तक पहुंच गया। और उसके बाद फहद बिन अवाद को दूसरे सऊदी शहरी ने गुस्से में आकर गोली मार दी और उसकी हत्या करने के बाद सऊदी से फरार हो गया। हालांकि कुछ दिनों की छानबीन के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे जब पूछताछ की तो उसने अपने सारे गुनाह कोर्ट में जज के सामने कबूल कर लिए, जिसके बाद उसके सर कलम करने का आदेश दे दिया गया था। और आज आसी रीजन में इस शख्स का सर कलम कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मर्डर की सजा केवल मौत ही होती है। तो आसी रीजन के अंदर इस शख्स का सर कलम कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जो कि गैर मुल्कियों के लिए बेहद जरूरी है। हम सबको मालूम है कि सऊदी के अंदर नशे को लेकर एक बहुत बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया और उनके देश डिपोर्ट किया गया, या फिर सऊदी की जेलों में बहुत से गैर मुल्की अभी भी सड़ रहे हैं केवल नशे के जुर्म में। पहले इस पर हुकूमत इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब स्पेशल
टीम लगाई गई है। और ऐसा ही नहीं केवल एंटी नारकोटिक्स इसके पीछे लगी हो, बल्कि सऊदी हुकूमत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो, जवाजात वाले हो या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो, हर कोई अब इन नशे की स्मगलिंग के पीछे लगा हुआ है। और जहां भी जिसको जरा भी शक होता है तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे ही सऊदी ईस्टर्न रीजन में एक सीरिया नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7 किलो हशीश बरामद हुई है। उसने अपनी गाड़ी में इस तरीके से ये नशीले पदार्थ छुपा रखे थे कि किसी को शक ना हो और ना मिले। लेकिन एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट ने उसकी जब छानबीन की, उस शख्स की उससे पूछताछ की और उसकी गाड़ी की छानबीन हुई, तो उसके गाड़ी के सीक्रेट कंपार्टमेंट में से ये 7 किलो हशीश एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट वालों को मिला। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर सख्त कार्यवाही अब हुकूमत की तरफ से हो रही है। तो ऐसे मामले में अगर आप पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि आपके ऊपर जो जुर्माना लगाया जाता है वो चाहे 1 लाख रियाल का हो, और आपकी जो सजा तय होती है 6 महीने या 1 साल या 2 साल, इतनी जेल आपको काटनी ही पड़ती है और उतना जुर्माना आपको भरना ही पड़ता है। उसके बाद ही आप रिहा हो पाते हैं। तो ये बहुत ही संगीन जुर्म है और इसकी सजा बेहद खतरनाक है। अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी के लिए सऊदी अरब की जेलों में सड़ते रहें। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि नशीले पदार्थ से बहुत दूर रहें, इसके इस्तेमाल या इसको बेचने से भी दूर रहें। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।